आप बताएं मियाँ जी, क्या जवाब देना चाहिए मुझे? ये मशवरा करने वाला मामला नहीं है पुत्री। जो दिल में है बस वही जवाब है तुम्हारा। तो फिर मेरी तरफ से इनकार है मियाँ जी। तेरी तरफ से नहीं बेटा, इनकार करना है तो अपने दिल की तरफ से करो। वहां से भी इनकार हो जाए तो मैं जाकर समझा दूंगा कि अपने आप को बदलने की बजाय अपना रास्ता बदल ले। तो फिर मियाँ जी उसको जाकर समझा दें कि मेहरबानी करके अपना रास्ता बदल ले। तूबा का घर मेरे घर से पहले आता है, वहां जाए, उसकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। ठहर पुत्री, ये मन की मुराद का मतलब समझाती जा मुझे। 15 साल से तो उसने किसी दूसरे दरबार पर हाजिरी नहीं दी, तेरे ही गुण गाता रहा है। तूने बस नफरत की, उसने बस तेरी नफरत की लाज रखी। हो सकता है भूल चुक में उसकी नजर तूबा पर पड़ गई हो, ईमान डोल गया हो उसका। लेकिन ईमान के डोलने और ईमान के टूट जाने में बड़ा फर्क होता है। उसका ईमान डोलता है, टूटता है। मियाँ जी मुझे कोई परवाह नहीं। अरे बात तो सुन, इधर आ पुत्री, बात सुन मेरी। शाबाश, बैठ बैठ बैठ, शाबाश। चल तेरे इनकार को मान लेता हूं मैं, और ये भी मान लेता हूं कि उसके ईमान की परवाह है तुझे, नौ बेईमानी की। पर मेरे मुंह से निकली हुई बात की तो परवाह है ना तुझे, या कि नहीं? तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं उससे शादी कर लूं? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दे जो वो पूरी ना कर सके। मियाँ जी आप शर्त हार जाएगा तो फिर तुझे हार जाने का गम नहीं रहेगा। इस तरह तो वो समझेगा मैंने हाँ कर दी। तू शर्त तो रख, मैं उसे समझा दूंगा कि इसका मतलब है तूने इनकार कर दिया है। क्या शर्त रखूं? कह दो कि बीए करके दिखाए, तो कर लेगा? या फिर ये कह दो कि जब भी वो तुम्हें देखे एक लत पर खड़ा हो जाए। मियाँ जी ये तो कोई शर्त ना हुई ना, वो एक लत पर खड़ा हो जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल फिर तू ही बता, कौन सी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती उससे? उसे कहें मियाँ जी गुंडागर्दी छोड़ दे। टब में पिस्तौल रखे, ना फलालैन के कपड़े में चाकू। कोई थप्पड़ मारे तो जवाब में थप्पड़ ना मारे, फिर गाली दे तो सुनकर चुप कर जाए, और अगर कोई जान लेने आ जाए तो चुप करके जान दे दे।
महाजन साहब, मुझे कोई शौक नहीं तेरे साथ मरने का, अकेला मर जा आगे। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕੇ ਨਿਉ ਤੋੜ ਗਿਆ। क्या हुआ मियाँ जी? हाँ तो की है, पर तू समझ इनकार कर दिया। मान गई है तो ये कैसे समझ लो कि इनकार कर दिया? शर्त रखी है उसने। शर्त बोलो मियाँ जी। आज इससे पूरी नहीं होनी। आप शर्त तो बताओ मियाँ जी। कहती है गुंडागर्दी छोड़ दे। डाबा में पिस्तौल रखे, ना फला लैन के कपड़े में चाकू। कोई थप्पड़ मारे तो जवाब में थप्पड़ ना मारे। कोई गाली दे तो सुनकर चुप रहे। कोई जान मांगने आए तो चुप करके जान दे दे। ले दस, मैंने तेरी तरफ से आप ही जवाब दे दिया है, उसे नहीं मंजूर। सुनो मियाँ जी, शर्त मंजूर है मुझे। अपना पिस्तौल रखा मी। तो भी रख जो नहीं। पिस्तौल और चाकू कपड़े में बांध के मियाँ जी वारे से लेके पास जमा करा दो और कह दो आज से परी पैकर गुंडा नहीं रहा। बड़ी सियानी गलती कर रहे हो परी पैकर साहब। दुश्मन के हाथ में असला हो तो निहत्था आशिक बस एक गोली की मार होता है। आतिफ से ना डर, वो गोली नहीं मार सकता। आतिफ से नहीं डरता परी पैकर, इश्क से डरता हूं। शोधा वहां मारता जहां पानी भी नहीं मिलता। इश्क मारे तो पानी मांगने वाला वड्डा शोधा है मेरे बादशाह। तेरी बात मान ली है परी पैकर, पर एक बात मेरी भी याद रखना, शर्तों में इश्क नहीं होता और इश्क में शर्तें नहीं होती हैं तो एक शर्त तू भी रख। क्या शाम से पहले निकाह करे। यकीन तो आने थे बेवकूफा। 15 साल से तो यकीन नहीं किया उसने, अब यही पूछ ले मजीद कितना टाइम लेगी। टाइम की परवाह नहीं है मुझे। जो टाइम की परवाह ना करे फिर टाइम भी उसकी परवाह नहीं करता। बात तो इसने ठीक की है। परी पैकर अगर परी पैकर नहीं रहा
तो कोई लुबना मी से भी कहे कि वो लुबना उम्मीद ना रहे। जी सर, इतवार की शाम को मगरिब के बाद। हाँ नहीं सर, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपसे पढ़कर ये बता देना कि कौन कौन से वादे पूरे करेंगे। सर ये भी पहली बार होगा कि जो वादे किए वो पूरे कर दिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिनिस्टर साहब ने कहा है सब वादे पूरे कर देंगे। आप क्या करेंगी? मैं क्या करूं? एक वादा आपने भी पूरा करना। उसके सामने शर्त रखी है आपने कि वो गुंडागर्दी छोड़ देगा तो शादी के लिए मान जाएंगी आप? मान जाएंगी आप? शर्त वो कभी पूरी नहीं करेगा। बदन पर होंडे की खाल पहन रखी है उसने, उतार कर फेंक नहीं सकता। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। क्यों फड़क रही है? वो शर्त पूरी कर देगा। बदन पे जो गुंडे की खाल है उतार देगा लुबना जी। आप बस ये सोचें। फिर क्या करेंगे आप? मियाँ जी इस शर्त के गवाह हैं। मुकरने देंगे आपको ना दूसरी शर्त रखने देंगे। असल में आपको खुद ही पता नहीं चला, आपने बेखबरी में शादी के लिए हाँ कह दी। ये लो मियाँ जी, हथियार डाल दिए हैं उसने। आज की तारीख से वो गुंडा नहीं रहा। गुंडा वो कभी नहीं था, बस लुबना में ये समझती रही कि वो गुंडा है। आपका हुक्म ही बस बरी पैकर पर चलता है मियाँ जी। लुबना हमीद को तो बाइज्जत बरी कर देते हैं आप। अब नहीं होगी वो बरी, इस बार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी वो। मुश्किल में तो वो पड़ जाएगा मियाँ जी जब जुए शेर बन के उसके सामने फिरेंगे। बात सुना पुत्री, मेरी 80 साल की जिंदगी में मैंने एक चूहा नहीं देखा जो तरक्की करके शेर बन गया हो। शेर पिंजरे में हो या शिकंजे में, शेर होता है पुत्री। और चूहा चाहे जंगल का बादशाह बन जाए, उसे चूहा ही लिखते हैं और चूहा ही पढ़ते हैं। आपका क्या सर आंखों पर मियाँ जी, पर अब आप भी जाकर उससे कहो कि उसकी तरफ से शर्त पूरी हो गई है। वो तो मैं कहूंगा पुत्री, मिनट की देर नहीं करूंगा। और ये भी कहना मियाँ जी कि वो भी 1 मिनट की देर ना करे। क्या करे? करना क्या है? निकाह करे उसके साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह मियाँ जी, बड़े टाइम पे सोचना बंद किया आपने। ओए, चल फुट निकल, जाके मुबारकबाद दे उसे। और सुन, तेरा थैंक यू। सुनो, वो कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई, कब जाए? उसे कहो अब ना जाए। क्यों? मेरा तो मशवरा है अब आप उसकी शादी कर दो।
चलो शादी ना करे पर अब यूनिवर्सिटी ना जाए। मेरे पास अब पिस्तौल चाकू नहीं है। लड़ाई झगड़े वाले सारे काम छोड़ दिए मैंने। वो पूछ रही थी कि अब तूबा यूनिवर्सिटी चली जाए। आतिफ का डर है उसे। मैंने पिस्तौल चाकू सब मियाँ जी के पास जमा करा दिए। मार डाला है परी पैकर को। सुना तूने? तूबा की हिफाजत का जिम्मा इस पर। कमीना। अगली बात तो सुनी नहीं आपने। उसने मार डाला है परी पैकर को। मरना कोई जुबानी काम नहीं है कौसर बतूल, मरकर दिखाना पड़ता है। पूरी जान जाती है उसमें। ओए, ओए, उठ, उठ, उठ जुम्मी। क्या हुआ? मैंने उससे बात की है। किससे? लुबना मीत से। मसलन क्या बात की है? मैंने कहा पिस्तौल चाकू सब मियाँ जी के पास जमा कर दिया। मार डाला है परी पैकर को। फिर क्या? छोड़कर चली गई बगैर फातिहा पढ़े। शट अप यार। और बात छिड़ गई थी तो फिर कोई अगली बात भी करता। अगली बात क्या? यही कि शर्त हार गई है वो, अब करे न का। दस। और ले दस क्या? और शर्त हार दी गई वो तो हार गई। हार गई है तो जीतने वाले की बात माने। नहीं मेरे बादशाह, बात हम हारने वाले की मानेंगे। चाहे बात करके मुकर जाए। अब चाहे मुकर जाए। अब मुकर नहीं सकती। बात पक्की कर ली है मैंने। किससे? वो मियाँ जी वारिस अली से। उनके तो ज़हन में नहीं था, मैंने याद कराया उन्हें। तो फिर बोले थैंक यू। थैंक यू। हुई तेरे नाम की मुबारकबाद भेजी है उन्होंने। मुबारकबाद मतलब क्या? मियाँ जी ने कहा है तो जवाब में क्या खैर मुबारक। ना कर कामी। और तुझे कहा है ना, तू क्या खैर मुबारक। खैर मुबारक। अब क्या थैंक यू? किसका थैंक यू? ओए मेरा थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्या कर रही हो? अंडा तल रही हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए परी पैकर का हुक्म आया है। कहता है उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दो। क्यों? तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा है। कहता है अब तूबा की शादी कर दो। किससे? ये तो नहीं बताया उसने। तुम फोन करो उसे। किस लिए? पूछो कि जुबैदा से मेरी शादी की बात क्यों की थी। शर्मा कर फ़ोन बंद कर देगा। फिर तुम फ़ोन करो ना। मैं क्या कहूँ? कहो कि मियाँ जी को तुम्हारे पास भेजे। फिर वो शर्म से फ़ोन बंद नहीं करेगा। करेगा, लेकिन तुम्हें बात करते हुए तो शर्म नहीं आएगी ना। तुम्हें शर्म आएगी? मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगी। हाय मैं मर गई। हाँ, क्या हुआ? अंडा जल गया। हेलो, मैं जुबैदा बोल रही हूँ। जी सुबैदा जी। शाम को घर आ सकते हो? घर? क्यों? ज़रूरी बात करनी है तुमसे। फोन पर कर लो। तूबा की शादी के बाद फ़ोन पर कर दूँ तुमसे? नहीं जी,
ये बात तो घर पर होनी चाहिए। तो फिर कितने बजे आ रहे हो घर? हाँ बताओ। मगरिब की अजान के बाद। शाम की चाय हमारे साथ पीना। शाम को चाय नहीं पीता। मैं तो बड़ा मोतबर हो गया मेरे पास। सुबैदा ने शाम की चाय के लिए बुलाया मुझे। तो बाकी शादी के लिए मशवरा करेगी मुझसे। पर तू शाम की चाय तो पीता ही नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है, अब कोई जिद करे तो पी लेता हूँ। मगरिब की नमाज के बाद बुलाया, नमाज पढ़ के जाना। बल्कि नमाजियों से कहना सब मिलके दुआ करें, तेरी मुलाकात की खबर लुबना मीत के कानों तक ना पहुंचे। वरना कोई जिद भी करेगा तो चाय नहीं पिएगा तू। पानी पी लिया है तो रेवड़ियां भी खा। खा। कौन है? वो यही है, उस लड़के का बाप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाजी। शुक्रिया बेटा। आइए ना। शेख साहब जी वो भी घर पे ही हैं। आप आइए 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 यहाँ पर आइए ना भाई साहब, अंदर आइए। जी आइए तशरीफ रखिए। ये आप बैठिए। मैं डर के मारे उसकी माँ को साथ नहीं लाया, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह। रेवड़ियाँ भी खा ली, पानी भी पी लिया। जरा चेक तो करें कि वो इसके दिमाग से निकला है कि नहीं। आंखें बंद कर, अपने जहन में झांक कर देखो। देख रही हूँ। खब्बे सच्चे दो खिड़कियां हैं कि नहीं? हैं। खब्बी बंद है खब्बी बंद है और सज्जी खुली है। सज्जी खुली है। अब बंद खिड़की को खोल दिया। सज्जी को बंद कर दो। बंद कर दिया। अब उसे कह कि खब्बी से बाहर निकल जाए। कह दिया। निकल गया? नहीं। क्यों नहीं? कहता है मैं तेरे जहन में नहीं तेरे दिल में रहता हूँ मारो। उसे दिल से निकाल। दिल में खब्बी तरफ खिड़की नहीं है पीर साहब। इसे कह जिधर से आया है उधर से वापस निकल जाए। वो तो आने का रास्ता है पीर साहब, उस तरफ से जाना मना है। समझने में गलती लगी है। मैंने दम जहन वाला पढ़ दिया है, लेकिन ये बीमारी दिल वाली है। जहन से तो निकल गया है, लेकिन दिल से नहीं निकला। आंखें खोल दूं पीर साहब? कौन है? मैं हूं मियाँ जी, सरमद। सरमद, अंदर आ।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो कहा था यहाँ ना आना, क्यों आए हो? इम्तिहान का रिज़ल्ट सुनने आया हूँ और आपके मुंह से ये सुनने कि इस बार भी अगर मैं फ़ेल हो गया तो अगली बार किसी इम्तिहान में बैठूं या अपनी मर्ज़ी करूं। अपनी मर्जी से तो इम्तिहान पास नहीं होते पुत्री, और जो अपनी मर्जी से पास कर लेते हैं उनके हाथ आई सनद को कोई मानता नहीं। बैठ। मोहब्बत बेटा जी कहने को मीठी गोली है, पर एक बारी खा लो तो फिर सारी उम्र मुंह की कौड़ नहीं जाती। आपने खा लिया पुत्री, अब चमचा भर के खंड भी खा लो तो मुंह मीठा नहीं होना। साफ बात करो मियाँ जी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं पुत्री तेरे पास बैठकर तेरे दुख सुनूंगा, रोएगा तो तेरे आंसू पूछ दूंगा, तड़पेगा तो तुझे तसल्ली देकर कहूंगा तेरे साथ जो हुआ है वो कईयों के साथ हुआ है, इसलिए सब्र कर। ये इंसाफ नहीं है मियाँ जी, बल्कि माफ़ करना वादा करके मुकर गए हैं आप ही ने कहा था कि अगर मारूख ने तेरे हक में वोट दिया तो मारूख तेरी। वोट नहीं दिया उसने तो बाप की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया, और ये गलत हुआ है सरमद। बाप और बेटी के दरमियान सीक्रेट बैलेट का रिश्ता होता है, हाँ करे या ना, घर से बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर उस बेवकूफ ने तो पढ़े निकाह में कलमे पढ़ने से इनकार किया है, गलत किया है उसने। आप बदल गए मियाँ जी, बयान भी बदल लिया आपने। आपने तो खुद यहां बुलाकर उसकी मर्जी पूछी थी। घर की बात उस वक्त भी तो घर से बाहर हुई थी। नहीं पुत्री, वो बात घर के अंदर हुई थी, मियाँ जी वारिस अली के घर के अंदर, और मियाँ जी का घर उसके बाप के घर से दुगना घर है उसका। आगे बोल। आई एम सॉरी मियाँ जी। क्या बताने आया था? अब्बा जी आज फिर गए हैं वहां। रुको, ये अंदर किसे बिठाया? उसके अब्बा जी को। सुनो, मेरे पूछे बगैर? मैं समझी थी मगरिब के बाद आपका इरादा बदल जाएगा, अगर नहीं बदला तो फिर जाके इनकार कर दें। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो? वही पुराना सवाल लेकर? मेरा आज भी वही जवाब है। नहीं, आज आप जरा बदल गए हो सकता है जवाब वही हो, लेकिन गुस्सा वो नहीं है। एक बात पूछूं मैं तुमसे? जरूर। तुम्हारी बेटी भी मारूफ की उम्र की है, अगर वो निकाह वाले दिन निकाह से इनकार कर दे तो क्या करोगे तुम? हा? वही जो तुम कर रहे हो। मैं तो शायद उसे जान से मार दूं। तो वो भी मर चुकी है मेरे लिए, बस लाश की तरह उसे किसी के कंधे पे डाल दूंगा, जनाजे की तरह रुखसत कर दूंगा। आपने आधी बात की और आधी सुनकर खत्म कर दी। याद करो, कहीं निकाह से पहले भी इनकार किया होगा उसने। मेरी बेटी अगर निकाह से पहले इनकार करेगी तो मैं निकाह के दिन उसे इनकार करने का मौका नहीं दूंगा। गुस्सा कर लूंगा, नाराज हो जाऊंगा, बहुत गुस्से में हुआ तो कह दूंगा कि तू मेरे लिए मर गई है।
मगर लाश उठाकर उसी के कंधे पर डालूंगा जिसके लिए वो मरने पर तैयार हुई है। हम माँ बाप, बल्कि बाप, अगर अपनी बच्ची को उसकी मर्जी की जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम उसके जनाजे को उसकी मर्जी का कंधा तो दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमें इस बात का डर रहता है कि हमारी बेटियां कहीं अपनी मर्जी ना कर लें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी बेटियां इस बात से कितना डरती होंगी कि कहीं उनकी पूरी जिंदगी का फैसला हम अपनी मर्जी से न कर लें। सुनो। मगरिब तो कब की हो गई, तो आया नहीं वो। आएगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? यकीन जब होता है तो इतना ही होता है। वो आपने बड़ी पैकर को आने के लिए कहा था। हाँ हाँ, नहीं आएगा? आएगा, पूछने आया हूं कि आ जाए। हाँ, उसे कहो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। शम्मे आ गई। आ मेरे साथ। सलाम कर। बैठिए ना आप भाई। ये किसी गरीब को दे दीजिए, हमारी बेटी का सदका। शेख साहब ने बड़ी मेहरबानी की, मुझे लाज रख ली, मेरी जिंदगी दे दी मेरे सरमद को। शेख साहब कहाँ रह गए? उनसे इजाजत मिले तो मैं जाऊं। आइए भाई साहब। जी। अच्छा बेटा, सलाम, खुश रहो। अच्छा भाभी जी, फिर आइएगा भाई साहब। आप भी तशरीफ लाइएगा। जी जरूर। शेख साहब की समझ नहीं आई, ये आनंद फानंद कहाँ गायब हो गए? वो ऊपर हैं, उन्हें भी यकीन नहीं आता होगा ना कि उनके मुंह से हाँ निकल गई। हाँ, मैं 1-2 रोज में ही बात पक्की कर लेता हूँ। अच्छा बहन जी, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम। वालेकुम सलाम।
आओ। बैठो। क्या खाओगे? नहीं, कुछ नहीं। ये तो नहीं हो सकता। चाय पी लूंगा। चाय तो तुमने कहा था शाम को नहीं पीते। ये भी तो कहा था कि कोई जिद करे तो पी लेता हूँ। मैंने जिद तो नहीं की। तूबा कहाँ है? वो अब तुम्हारे सामने नहीं आएगी। क्यों? शर्माने लगी है तुमसे। मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती हुई नहीं, होने वाली है। खाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मियाँ जी तो हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन ये भी अच्छा है कि पहले हम दोनों बात कर लें, फिर मियाँ जी बात तय कर देंगे। खाओ। तूबा के बारे में कब सोचा? जब से आतिफ वाली बात का पता चला। एक बार तो सोचा आतिफ को मार डालूंगा। मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत? किससे? तूबा से। शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दे जो वो पूरी ना कर सके। शर्त हार जाएगा तो फिर तुझे हार जाने का गम नहीं रहेगा। शर्त वो कभी पूरी नहीं करेगा। बदन पर गुंडे की खाल पहन रखी है उसने, उतार कर फेंक नहीं सकता। वो शर्त पूरी कर देगा। बदन पे जो गुंडे की खाल है उतार देगा लुबना जी। असल में आपको खुद ही पता नहीं चला, आपने बेखबरी में शादी के लिए हाँ कह दी। ऐसे भी कोई उठकर जाता है? शायद उसे यकीन ही नहीं आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी की तो बात ही नहीं है जुबैदा, वो तो साफ साफ कह कर गया है मुझसे। तुमसे तो बात ही नहीं की उसने। मुझसे ही तो बात करके गया है। चम्मच गिरा तो बात की उसने मुझसे, और उठकर गया तो देखा तक नहीं मुझे। बात नहीं की, लेकिन मुझसे ही बात करके गया है। कहकर गया है कि तूबा तुझसे मोहब्बत नहीं है मुझे। क्या हो तुझे? बुखार बुखार चढ़ गया मुझे। हाथ दिखा। और नहीं चढ़ेगा। दिल घबरा गया मेरा। हाँ, ये वाली बात ठीक है। दिल घबरा गया होगा। उसको भी पता चल गया। क्या पता चल गया उसको? कि उसको देख के फिर दिल घबरा गया तेरा। तू मेरी मुश्किल नहीं समझता कामी। ना असल बात का पता है तुझे। दिल घबरा गया उसका। कोई मेरा पूछे तो कहना कल पे नहीं हूं। आप? परी पैकर है।
हाँ है। वो कहता है कोई मेरा पूछे तो कहना मैं घर पे नहीं हूं। आप अंदर आओ। आओ जी, आ जाओ, बैठो। उसने ये क्यों कहा? कोई मेरा पूछे तो क्या देना घर पर नहीं है? कहाँ है वो? कंबल तान के सो गया। सोया नहीं, जाग रहा है, लेकिन वो यही चाहता है कि सब समझे कि सो गया है। बताओ उसे मैं आई हूँ, आ जाए तो ठीक, वरना मैं चली जाऊंगी। वो आ भी जाए तो सच्ची बात मुंह से नहीं कह सकेगा। सच्ची बात क्या है? ये बात आप मियाँ जी वारसन से पूछ लो तो ठीक है, उनके कहने से बात समझ में आ जाएगी। तुम बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनकर भी मैं समझ लूंगी। वो लुबना उम्मीद से शर्त जीत गया। मेरा मतलब है कि लुबना उम्मीद ने शर्त रखी थी कि वो डब से पिस्तौल निकाल कर फेंक दे, हथियार डाल दे तो शादी कर लेगी उससे। तो उसने हथियार डाल दिए। आज फिर दिल घबरा गया उसका। तूबा का नाम सुने तो दिल घबरा जाता है उसका। इसका भी क्या मतलब है? लुबना हमीद की फोटो लगी है उसके दिल पे, वो उतरने लगे तो घबरा जाता है। चाय नहीं पीऊंगी। आपकी बात मानता हूं अब्बा जी, लेकिन मैंने शेख फरमान की आंखों में वही पुरानी नफरत देखी है। मुझे नहीं लगता वो आपसे सच बोल रहे हैं। दिमाग ठीक है तेरा? वो बेटी का बाप है, उसका नाम लेकर झूठ बोलेगा? ये रिश्तेदारी के मामले हैं, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं दाखिल कराना उसने। वो तो आपको दरवाजे तक नहीं छोड़ने आया। आपको इस बात पर शक नहीं हुआ? हुआ था शक, पर शक दूर भी हो गया। उसे खुद को ये समझाने में वक्त लगेगा कि उसने मारूफ के रिश्ते के लिए तेरे नाम पर हाँ कर दी है। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो मारूफ की जिद के आगे हार नहीं जाते तो तुम्हें उसकी गली में जाने की इजाजत भी ना मिलती। क्यों? मेरा बेटा कोई लूला लंगड़ा है जो उसके लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी? बात ये नहीं है अम्मी जी। बस जो भी बात हो, मेरे सामने कोई इस तरह की बात ना करे। मैं सच कहूँ अब्बा जी, जब तक निकाह नहीं होता ना, मुझे यकीन नहीं आने वाला। हाँ, यूं कहो ना, मंगनी शंगनी का कोई इरादा नहीं तेरा, तुम फरमाइश करने आए हो निकाह की। अब्बा जी आप यही समझ लें। सुन रही हो? सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। ठीक ही तो कह रहा है वो। भाई जिस गली में उसे जाने की इजाजत नहीं है, वो गली अलाट करा दो ना उसके नाम, तो कहाँ से कम पे बात नहीं मानूंगी मैं। हाँ अब तो खैर से 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी है। मैं जानता हूं नमाज क्यों पढ़ती है। इसकी दुआ कबूल हो गई है, अब पढ़े ना पढ़े। कुफ्र क्यों बोल रहे हो मारूफ के अब्बा? क्या हुआ? बहुत मिर्चें थी, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगा। जितनी भी मिर्ची होंगी मैं फिर भी खाऊंगा मैं। सलाम
मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। आजकल तो मुझसे बहुत ज्यादा मिलने लग गया है। सब ठीक है ना पुत्री? सब ठीक नहीं है मियाँ जी। बुखार चढ़ गया उसको, दिल घबरा रहा उसका। तू परी पैकर की बात कर रहा है ना? जी। डॉक्टर के पास ले जा उसे फौरन। ना तो डॉक्टर वाली घबराहट है मियाँ जी, ना ही डॉक्टर वाला बुखार। मतलब? आप खुद चेक कर लो ना मियाँ जी, देखो क्या मतलब है। मुझे बस इतना पता है कि बुखार से पहले तूबा के घर की चाट खाई थी उसने, वही बातचीत हुई। वापस आया तो कांप रहा था मियाँ जी, कंबल लेके सो गया। नब्ज चेक की थी मैंने, बुखार नहीं था उसको। वहां क्यों गया था? बुलाया था उन्होंने शाम की चाय पर, कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बातचीत हुई वहां? ये तो पता नहीं, पर जुबैदा पीछे आई तो बातचीत का मतलब पता चल गया। वहां से लगता है बगैर जवाब दिए वापस आ गया था। फिर मैंने जवाब दिया उसे। लेकिन मैं आपसे ये पूछने आया हूं मियाँ जी कि मेरा जवाब देना बनता था उसे? नहीं बनता था। तुम्हें दिल दुखाने की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेनी चाहिए थी। आप ही ने कहा था मियाँ जी, जो मोहब्बत करे फिर वो सज्जे खब्बे ना देखे। तूबा ने तो सज्जे खब्बे नहीं देखा, फिर उसे क्यों सजा मिल रही है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं मियाँ जी। यही गलती मैंने भी की है, मैंने भी नहीं सोचा। तू जा, मैं सोचता हूं। थ्री क्वींस। तुम्हें शायद पता नहीं है, क्वींस मुझ पे मरती है। एक मोहल्ले की 3 क्वींस। और निरा हंसो नहीं, गुडविल दो मुझे, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बड़ी खबर? और दो इसको गुडविल, दो 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 दो। बोल। परी पैक कर गया, मर गया। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो समझो मर गया। पिस्तौल चाकू दब से निकाल कर जमा करवा दिए मियाँ जी वारिस के पास। गुंडे की वर्दी उतार कर मेरा आशिक बन गया लुबना हमीद की खातर। और सुना है अब कुछ चपेड़ मारेगा तो सिर नीवा करके खाएगा, पिस्तौल नहीं चलाएगा। मत मारी गई है तेरी। पक्की खबर है, यकीन नहीं आता तो चपेड़ मार के चेक कर लो। सच कह रहे ना? और सच कह रहा हूँ जाने मन। तो फिर जाके परी पैकर को पेश की मुबारक दे दो, चपेड़ पड़ने वाली है उसके मुंह पर। ओ आतिफ साहब बस। ओ बस कर दो तो अच्छा है, क्वींस आशिक है मुझ पर। एक मोहल्ले की 3 क्वींस। मैसेज किया उसे? हाँ। क्या? कल से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, और लिखा है अब मैं किसी के रोकने से रुकूंगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। नाश्ता तो करती जा। माँ आके करूँगी। सुन, अपने अब्बा जी से पूछा तूने? अम्मा तू पूछ लेना। तू पूछेगी तो खुश हो जाएंगे। अगर रोक दिया तो रुक जाना। अम्मा बीए तो कर लेने दो। तू जाके कह अब्बा जी मैं कॉलेज चली जाऊँ, आपसे इजाज़त लेने आई हूँ।
अम्मा मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है ना, तो किताबें जाके अलमारी में रख दे, और अगर बीए करना है तो जाके सर पैरों में रख दे। चल इधर लाइफ प्लेट में डाल। कैसे बता, करने से क्या होगा, जाके बात तो कर। ला दे मुझे, चल यहाँ से। दुआ करना। मैं अंदर आ जाऊँ अब्बा जी? मैं कॉलेज चले जाऊँ अब्बा जी? महीने डेढ़ की बात है, इम्तिहान हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगी। ये ले, रख, चली जा कॉलेज। बस कहते मारो, चुप कर जा। इधर मेरे पास बैठ। आज मत जाओ। क्यों? गुस्सा तुम्हें उस पर है, निकाल तुम अपने ऊपर रही हो। गुस्सा अब कहाँ है, अब तो शर्म आ रही है। किसी को बहादुर समझ के भरोसा कर लो तो आदमी बुज़दिल हो जाता है। और फिर शहर में कोई एक आतिफ नहीं है, हमें तो सबसे लड़ना पड़ेगा, वरना जीने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बाय। वो गली में खड़ा है। तो फिर जाओ ना, जाकर बताओ उसे कि बस एक तुम्हें बहादुर समझकर तुम पर भरोसा कर लूंगी तो बुज़दिल हो जाऊंगी, और कहो कि तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम तो शहर के किसी भी आतिफ से अकेली लड़ सकती हो। तुम बात करो उससे जाकर, उसे कहो ये पिछली गली में घर है उसका, वहां जाए, उसके दरवाजे पे खड़ा हो, शायद मन की मुराद पूरी हो जाए। अब मैं कोई बात नहीं करूंगी उससे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकती हूँ। आपसे कहना आया हूं कि अभी कुछ दिन उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दें। मेरे दिल में किसी बात का वहम है। इसे कह दो सुबैदा। किसी को मेरी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज है मेरा। कब तक निभाओगे ये फर्ज?
जब तक हिम्मत है मेरे अंदर। तो ठीक है, रोज इस वक्त आकर मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया कर। मैं रुक जाऊंगी। जिस दिन नहीं आओगे उसी दिन चली जाऊंगी। इसकी बात का गुस्सा ना करना। आप भी मेरी बात का गुस्सा ना करना। उसे कहना मैं आऊंगा। जब तक वह मैं मेरे दिल में, रोज इस वक्त उसे रोकने आया करूंगा। उसने कहा है वो रोज आया करेगा। उससे क्या मिलेगा तुम्हें? सुबह जब दरवाजा खोलूंगी तो सामने खड़ा मिलेगा। इस तरह भी वो नहीं मिलेगा तुम्हें। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। सुनो लुबना जी। तुमने मुझसे कहा सुनो? जी। कहो। यहीं चौक में। तो फिर क्या कहीं चाय पे चलूं तुम्हारे साथ? जल्दी बोलो, मुझे कहीं जाना है। आपसे कहना था, शर्त जो रखी थी आपने वो मैंने पूरी कर दी है। तो अब आप भी अपना वादा पूरा करो। क्या करो? जो वादा किया है याद करो आप। तुमसे क्या वादा? नहीं, मुझसे नहीं, मियाँ जी से किया। वो तो यूं ही मैंने सोचा कि तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक अच्छे आदमी बन गए। चलो कौसर, आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, वरना मैं भी अपने वादे से मुकर जाऊंगा। ये वार्निंग है मेरी तरफ से। उसके बाद मेरा जिम्मा दोषपोष। आतिफ साहब, आतिफ साहब। देख, स्क्रीन पर बला खड़ी है। फिल्म की हीरोइन है जाने मन। बस समझ, फिल्म बन गई। इंटरवल तक कहानी है मेरे पास। इंटरवल के बाद पहला सीन आज लिखूंगा मैं। तू बता। यूनिवर्सिटी गई हो? नहीं गई। और वो दफ्तर नहीं गई? वो गई है। तो इस तरह कहना, घर में अकेली है वो। वहां जाओगे? क्यों? खाला के घर पे जाना मना है। बड़ी पैकर को शराफत की आदत पड़ने दो, फिर जाना। फिर तो मजा ही नहीं आना। दरवाजा खोलेगी? ना खोले। फायदा?
आज फायदे का दिन नहीं है। दरवाज़ा खोल दे तो मेहरबानी, ना खोले तो शुक्रिया। बात मेरी समझ में नहीं आई। ओ बात इसकी समझ में भी नहीं आनी। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा ना तो समझेगी झूठ है। माफी मांगोगे आप? परी पैकर से इम्प्रेस हो गया हूं मैं। मोहब्बत की खातिर हथियार फेंक दिए उसने। मैं भी मोहब्बत की खातिर हथियार फेंक दूंगा, पांव फाड़ के बैठूंगा और कहूंगा माफ कर दो। उस वक्त तक पांव नहीं छोड़ने। आप भी बहुत एक्टर हो जाने मन। और ये भी बड़ी एक्टर है। मुझसे कहने लगी, आपने कभी गौर से देखा ही नहीं मुझे। बस वो दिन और आज का दिन वो मैं रोज इसे बड़े गौर से देखता हूं। आंखों में तस्वीर बन गई है इसकी। अब रोज आया करोगे ना पिला नागा? नहीं, संडे को छुट्टी। तूने आवाज देकर कहा सुनो लुबना जी, और वो तेरी सुनो सुनकर रुक गई। ला बातचीत शुरू हो गई मेरे बादशाह। और तूने फिर बातें की उससे? पूरे 10 मिनट बात चली? पता नहीं चली कि नहीं, पर मैंने उसको अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम? मैंने कहा आपने शर्त रखी थी, मैंने पूरी कर दी, अब आप अपना वादा पूरा करो। फिर क्या मुंह पे मुकर गई। कहने लगी वो तो हमने सोचा था कि तुम अच्छे आदमी बन जाओ, फिर अंग्रेजी बोलकर कहा कि अब तुम अच्छे आदमी बन चुके हो। फिर कह के अपने रास्ते चल पड़ी। तूने अल्टीमेटम कब दिया उसे? उसी मौके पर। मैंने कहा रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना मैं भी वादे से मुकर जाऊंगा। क्या करेगा तू? ला दस, अच्छे आदमी को बुरा बनने में कोई देर लगती है? और कोई चीज उठा के उसने तेरे सर पे नहीं मारी? पागल हो गया है, टाइम ही नहीं दिया, कहा और निकल आया। शिकायत पहुंचेगी अब मियाँ जी के पास। शिकायत नहीं मेरे बादशाह, अब रात से पहले पहले फैसला होगा, तख्त या तख्ता। मिनट से पहले पहुंच जा मियाँ जी के पास। मियाँ जी से क्या कहूँ? वादे से मुकरने की FIR दर्ज करा। मदई बन परी पैकर, मुलजम ना बन। अचानक ही आमना सामना हो गया अब्बा जी। उसे भी नहीं पता था कि मैं कॉलेज गई हूँ, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सामने आ जाएगा। मैंने कुछ कहा? फिर मिलेगा तो रोक दूंगी अब्बा जी, नहीं तो फिर कॉलेज नहीं जाऊंगी मैं। जैसे तेरी मर्जी। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसे मार वारिस अली और गायत्री को छीन ले। तू मारेगा हमें? मारूंगा नहीं, पर गायत्री को यहां से जाने नहीं दूंगा। हमने जाना है वारिस अली, अपने हिंदुस्तान जाना है। देख क्या रहा है वारिस अली? गायत्री का हाथ पकड़, इसकी छाती मैं चीरता हूं। नहीं अफीके, गायत्री का हाथ उसके बाप के हाथ में। मेरी तरफ से सलामती है उस पर। रास्ता छोड़ दो। और तुम मरीद अहमद, इन्हें फौजियों की गाड़ी तक छोड़ कर आ। इन्हें अपने हिंदुस्तान जाना। जाओ चाचा जी। आज अब्बा जी, आज मियाँ जी ने कहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। और बात क्या है उसका आज ही पता चलना चाहिए। जरा सोच, अगर उसे हाँ नहीं करनी थी तो उसकी जबान को ना करने से कोई रोक सकता था? मियाँ जी को बस वहम है, क्योंकि शेख फरमान उसी घर में रहता है जहां मोती चंद रहा करता था। वो मारूख को भी गायत्री ही समझते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि गायत्री एक हिंदू लड़की थी। अब कोई हिंदू बाप अपनी बेटी का हाथ किसी मुसलमान लड़के के हाथ में क्यों देगा? 63 सालों में बस यही बात समझ नहीं आ रही मियाँ जी को। फिर भी तू कहता है तो मैं आज ही जाके बात कर लेता हूं उनसे, निकाह की तारीख मांग लेता हूं। बिछे बिछे ला लिया जीवन नवा लिया, नवा लिया जीवन नवा लिया। हरी पैकर, उस आदमी को देखा है जो यहाँ से गुजर के गया है? कौन है? वही जिसने सर पे टोपी पहनी और तस्बीह के दाने फेर रहा था। कौन है? आतिफ। आतिफ? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे मिला है? मेरी खाला का घर है परी पैकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना तुमने? ये तुम्हारी खाला की बेटी है, पूछ रही है कि यहाँ क्यों आए हो। नाराज है मुझसे। कमीनापन किया था मैंने, दुख दिया था, तकलीफ दी थी। इन्हीं बातों पे तो माफी मांगने आया हूं आज इससे। घर के अंदर पैर नहीं रखूंगा, खड़े खड़े माफी मांगकर चला जाऊंगा। इसे कहो परी पैकर यहाँ से चला जाए। 1 मिनट भी यहाँ रुकेगा ना तो जूता उतार के इसके मुंह पर मारूंगी। मार लो। जूता मारने से दिल को सुकून मिलता है तो बेशक मार लो, पर अल्लाह के लिए मुझे माफ
बातों पर यकीन ना करना। परी पैकर का खौफ नहीं है मुझे, अल्लाह का खौफ है, उसके डर से आया हूं। और टोपी तस्बीह में बड़ा दम है जाने मन। और मैं परी पैकर के सामने से गुजर गया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। ओ मियाँ जी वारिस अली, ओ सलाम ठोका, वालेकुम सलाम करके आगे चले गए। दरवाजा खड़काया, तूबा के दीदार हो गए। दिल तो किया कि उसके पैर फाड़ लूं, मगर वो कमबख्त परी पैकर वहां आ गया। सच्ची मुच्ची पैर ही पकड़ लेने थे उसके। यकीन नहीं आता आतिफ साहब। ओ यकीन कर लो, ओ यकीन कर लो मेरी जान, सोनी कुड़ी के पांव फड़ो ना, जन्नत इधर ही मिल जाती है। बड़ी बात है, परी पैकर ने भी कुछ नहीं कहा आपको। ओ बैठ बैठ, आपस की बात है। वो तो सुलह कराने पर राजी था, पर वो जालिम ही नहीं मानी। पर मान जाएगी। कब? यूनिवर्सिटी जाने दे उसे। जिस दिन यूनिवर्सिटी जाएगी ना, सारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी उसकी। तुमने कहा तो जूता मारा क्यों नहीं उसके मुंह पर? परी पैकर पास खड़ा था, उसकी टोपी तस्बीह देख के दिल मोह हो गया था उसका। अजान हुई तो मैं भी डर गई। क्यों? कहने लगा नमाज का वक्त हो गया है। ढोंगी है एक नंबर का। तुम दोनों की आंखों में मिर्चें डाल गया है। मिर्चें डालने से क्या मिलेगा उसको? फिर मिलने का बहाना। अब वो फिर आएगा, फिर माफी मांगेगा, और माफी मांगने के लिए उसे इस मोहल्ले में आने के लिए और दरवाजा खटखटाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आधे लोग तो माफी मांगने वाले पर तरस खाने लगते हैं। तरस खाएंगे तो क्या होगा? मैं माफ कर दूंगी उसे या फिर तुम माफ कर दोगी उसे? बस यही होगा कि कोई तुम्हें कहेगा अब तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ। तो क्या कभी मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं, घर बैठी रहूं एक कमीने आतिफ के डर से? तो फिर आज क्यों नहीं गई? वो तो तुम्हारे सामने परी पैकर ने रोक दिया था। कौन है ये परी पैकर? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है, और हिफाजत का तकाजा यही है कि आतिफ की दी हुई धमकी को याद रखो। और ये भी याद रखो कि तुम महज एक लड़की, अगर ना भी डरो तो आतिफ जैसे मर्दों से डरना पड़ेगा तुम्हें। वो यहां इस घर में आकर मुझे रस्सियों से बांधकर मुंह काला करके गया था मेरा, और बाहर सड़क पर तो किसी कुत्ते की तरह चिच्चोड़ डालेगा तुम्हें। और माफ करना, जिसके हुक्म से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो, उसने लुबना हमीद के हुक्म पर हथियार फेंक दिए हैं। अब तो उसकी अपनी जान भी खतरे में है। यूनिवर्सिटी जाने का बस एक ही रास्ता है अब तुम्हारे पास। कोई मर्द का बच्चा ढूंढकर उससे शादी कर लो। लेकिन वो कोई मर्द का बच्चा? शादी तो मैं उसी से करूंगी। किससे? परी पैकर से। मेरे नाम के साथ नाम आया है उसका, अब मिटने नहीं दूंगी। आज नमाज नहीं पढ़ी तूने? कोठा उसरिया ते रब बिसरिया। तेरे सारे काम तेरी दुआ ने करने हैं।
तेरे अब्बा जी का कोई भरोसा नहीं। एक ही हल है इसका, अल्टीमेटम दे दो उसे। अल्टीमेटम? कह दो कि जिसका रास्ता रोका जाए फिर वो दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। दूसरा रास्ता कौन सा है मियाँ जी? अब मेरे सामने मीसना ना बाना, दूसरे रास्ते का पता है तुझे? नहीं मियाँ जी, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। चल अल्टीमेटम तो दे उसे, हो सकता है इस बात से डर ही जाए। अल्टीमेटम तो दे दिया मैंने, कह दिया कि बस आज रात तक का वक्त है उसके पास। फिर जवाब में फिर ना हुई तो सुबह क्या करेगा? सुबह अपना पिस्तौल और चाकू आपसे वापस ले लूंगा। और तूबा? तूबा शुबा कोई नहीं है मियाँ जी, एमी बस खबर चल निकली है। एवं ही बस खबर चल निकली है तो उसका नाम सुनकर तरफाई क्यों लग जाती है तुझे? चादर तान के सो क्यों जाता है? ताप क्यों चढ़ जाता है तुझे? बैठकर सोच। 15 सालों की मोहब्बत में बस मोहब्बत तेरी तरफ से हुई है, उधर से 15 वरी इनकार हुआ है। उसके सामने तूबा का नाम लेकर सजा दे उसे, सड़क के स्वा हो जाएगी। ना हुई तो फिर सारी मोहब्बत गठड़ी में बांध और गठड़ी ले जाकर तूबा के सिर पे रख दे। वो जब भार उठाने के लिए तैयार है तो दिन चढ़ते ही कह दे, लुबना शुबना कोई नहीं। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? परी पैकेट से मिलने। क्यों? उसे कहूंगी मेरी आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करूँ? ये जो तुम कहोगी वो करोगे। प्रॉमिस। तो मैं अल्टीमेटम देने आई हूँ। रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात गुजरने तक फैसला कर लो। मुझसे शादी करोगे या लुबना हमीद से? फैसला अगर लुबना हमीद के हक में करो तो सुबह भूल कर भी मेरे दरवाजे पर मत आना। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तुम्हारी ड्यूटी खत्म। तो इसके भरोसे पर वार्निंग दी थी मुझे। आंख कहीं और, निशाना कहीं और। तभी मैं कहूं कि मेरा दिल तुम पर मानता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुम
खोटा सिक्का हो, और मेरी दुकान में खोटा सिक्का नहीं चलता। जा उसके पीछे, वो सस्ता माल महंगा समझकर खरीद लेगी। चलो कौसर। ठहर लुबना हमीद, बात की है तो बात सुन के जा। तुम बात किस तरह कर रहे हो? बिल्कुल उस तरह जिस तरह तुम बात करती हो। राइट नहीं है तुम्हारे पास कि तुम परी पैकर को खोटा सिक्का कहो। परी पैकर खोटा सिक्का है तो इसलिए कि उसने किसी होर की दुकान से अपनी कीमत नहीं पूछी। 15 साल से वो सिक्का रगड़ रगड़ के चमकाता है कि शायद किसी दिन तेरे दिल में रहम आ जाए। और तू मोहब्बत से ना सही तो तरस खा के ही पूछ ले कि बोल परी पैकर क्या चाहिए तुझे। तुमने 10 बार ढूंढा का है मुझे दुख नहीं हुआ। खोटा सिक्का का है तो बड़ी तकलीफ हुई है लुबना हमीद साहबा। लगता है तेरे पास देखने वाली आंख नहीं है या खरे खोटे की पहचान नहीं तुम्हें। सच्ची बात है लुबना हमीद साहबा, अब परी पैकर को भी पता चल गया कि दिल के अन्नों से दिल का सौदा नहीं होता। गई और आ भी गई। खड़े खड़े तसल्ली कर दी उसने। खड़े खड़े तसल्ली मैंने कर दी है उसकी। मैंने कहा आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात गुजरने तक फैसला कर लो, मुझसे शादी करोगे या लुबना हमीद से। तुम अब आराम से सो जाओ, आसानी से रात नहीं गुजरनी उसकी। बड़ी बेशर्म हो तुम तुबा, इस तरह की बात उसके मुंह पे कह दी। चौक में खड़े होकर की है, 8-10 लोगों ने तो सुना भी होगा। अल्लाह करे उसने सुना हो, जिसके नाम पर 15 साल का चिल्ला काटा है उसने। वो सुनेगी तो सीधी तुम्हारे दरवाजे पे आ पहुंचेगी। क्यों? परी पैकर की अलॉटमेंट है उसके नाम पे। कहेगी मेरा नाम क्यों लिया है? मैं देखती हूँ। रुको यहीं, मैं देखती हूँ। तूबा कहाँ है? जी फरमाइए। तुमने परी पैकर के सामने मेरा नाम क्यों लिया? क्यों? आपका नाम लेने पे टैक्स लगता है। तुम बात किस तरह करती हो? जानती हो किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? चुप रहो तुबा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम किससे बात कर रही हो। लुबना हमीद नाम है मेरा। सुनो, तुम भी याद रखना, तूबा सलीम नाम है मेरा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ है? डॉक्टर के पास ले जाओ मुझे, बुखार हो गया मुझे, कांपा छिड़ गया मेरे अंदर। तू ना चेक कर मुझे। ओए, बदन तो तेरा ठंडा है। आहिस्ता आहिस्ता ठंडा ही हो जाना है मैंने,
जाए जो नहीं डॉक्टर को बुला। और डॉक्टर बाद में, पहले मर्ज तो बता आज हुआ क्या हुआ आज? वो लुबना हमीद पे गुस्सा करके आया हूँ, जो मुंह में आया कह दिया उसको। वो बिटर बिटर देख रही थी मुझे और मैंने जो दिमाग में आया कह दिया। फिर क्या? बाकी तेरे सामने हो, बुखार हो गया, मुझे ठंड लग रही है, वो जाए डॉक्टर को बुला। अरे अब डॉक्टर की दवाई से नहीं बचना तूने। पहली बारी कोई मर्दों वाला काम किया है, तो अब अपने अंदर के मर्द को बाहर आने से रोक, वरना मर जाएगा। मतलब क्या है तेरा? आज लगा है परी पैकर, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। देख तेरा बुखार भी उतर गया, कांबा भी रुक गया तेरा। चल अब उठ, नीचे चल, तुझे गरम गरम चाय पिलाते हैं और शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरी सुना दे। चल उठ मेरा भरा, उठ शेर, उठ। मुझे नहीं पता बीच वाली स्टोरी क्या है, लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, वो खोटा सिक्का नहीं है। उसे भी अब पता चला है जब तूबा की दुकान पे कीमत लगी है उसकी। तो फिर सुन कौसर बतूल, मेरे लिए तो टके का नहीं है वो। असल कीमत का तो सिर्फ आपको पता है लुबना जी। आप बस कीमत चुकाने जोगी नहीं है। इतना बड़ा दिल नहीं है आपका, या दिल में परी पैकर के बराबर की जगह नहीं है। आज रात तक का वक्त है आपके पास। सुबह तक अगर यही लगता है कि वो टके का नहीं है, तो अपने पैसे बचा कर रखें, किसी और के काम आएंगे। अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने एक बार सोचा था उसके बारे में। कपड़े पहने थे, तैयार हुई थी, बाल बनाए थे, फिर काट देने गई उसे। याद है फिर क्या हुआ? वो परी पैकर है लुबना जी, को वली नहीं है कि उसे इल्हाम हो जाए। घर बैठे उसे पता चल जाए कि आज लुबना हमीद ने सोचा है उसके बारे में। कपड़े पहने हैं उसके लिए, बाल बनाए। कसूर उसका नहीं है लुबना जी, कसूर आपका है। आपकी आंखों में कभी वो बादल ही नहीं देखा उसने जिसके बरसने से बारिश होती है। मोहब्बत के सारे मौसम उसने एक बूंद को तरसते हुए गुजार दी। अब क्या हुआ अगर वो बारिश की उम्मीद में किसी और बदली की तरफ देख रहा है? तुम तुबा की बात कर रही हो ना? हाँ, मैं तुबा की बात कर रही हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? वो जो चाहे बोलती रहे, मेरे दरवाजे पे आके धमकाए मुझे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। घमंड देखा है उसका, कहती है तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम उससे जानती नहीं हो, मैं जानती हूँ उसे। हम दोनों को आतिफ से जो सबक मिला उससे मैंने चुप सीखी, लेकिन उसे पढ़कर उसने नफरत सीखी। नफरत में वो बहुत दूर तक जा सकती है। कितनी दूर? इतनी दूर कि तुम कभी उसे दिखाई ही ना दो, या फिर इतनी दूर कि परी पैकर कभी तुम्हें दिखाई ही ना दे। ये फैसला अब परी पैकर ने करना है कि वो मुझे दिखाई देगा या उसे। गलत सोच रही हो तुम। ये फैसला भी लुबना हमीद करेगी कि परी पैकर उसे दिखाई देता है या तुम्हें। क्या समझती हो तुम लुबना हमीद को? लोगों की किस्मत लिखती है वो, उसके हुक्म से चलती है दुनिया। परी पैकर की दुनिया उसी के हुक्म से चलती है, और जब उसकी किस्मत लिखी जाएगी
तो वो भी लुबना हमीद ही लिखेगी, और कोई नहीं। फिर क्यों सोचा था कि मैं परी पैकर से शादी कर लूं? उसके इनकार की वजह से। लगा वो इनकार करेगी तो परी पैकर तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। सोचो, अगर गुस्से में उसने हाँ कर दी तो